हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो मेरे घर के कंस्ट्रक्शन का देखा होगा, जिसमें मैंने घर का एरिया बताया था, वेंटिलेशन दिखाया था, कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, विंडोज कैसे लगा हुआ है, विंडो के साइज क्या रखना चाहिए। मैंने ये सारा डिटेल आपको कई सारे वीडियो में शेयर किया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर के अंदर अलमारी यानी कपबोर्ड ब्रिक्स का यूज करके कैसे बनाते हैं, मतलब ईंटे का यूज करके। वही पतले वाले ईंटे का मैं दिखाता हूँ किस तरीके कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर लेट्स कंटिन्यू। तो अभी ये अलमारी का निचला हिस्सा अभी ढाल दिया गया है, जो कि 14 इंच का गैप है जो आप लोग देख रहे हैं। ये दो मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए हैं जो इसके आगे का इसका बनाएंगे, बनाने के बाद फिर डालेंगे। बेसिकली एक्चुअली में जो ईंट खड़ा करते हैं बीच में, उसको बाह बोलते हैं मिस्त्री लोग की भाषा में। तो उसका पहले बाह मतलब हैंड, उसका हैंड बनाएंगे। हैंड बनाने के बाद फिर उसी के ऊपर ढालेंगे। तो जो सबसे नीचे वाला खाना है उसकी चौड़ाई हमने 15 इंची रखा है, मतलब 14.5-15 इसी के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली। और मतलब कहने का मतलब ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई नहीं, ऊंचाई जो है 15 इंच के आसपास है और चौड़ाई 6 फीट है। और इसी के ऊपर जो है कि दूसरा जोड़ा जा रहा है। दूसरा जोड़ने के बाद फिर इसी के ऊपर ये लोग ढालेंगे। तो अभी इतना इन्होंने जोड़ दिया है जो आप लोग देख रहे हैं सामने। ईंटे का जोड़ाई कर दिया है, साइड में, इधर बीच में, फिर इस साइड भी जोड़ दिया, फिर ऊपर से ढालेंगे ऐसे। और जो पीछे साइड का ईंट लगा हुआ, मैं पीछे साइड चल के आप लोग को दिखाऊंगा। जो पीछे साइड का ईंट है वो मोटा वाला ईंट लगा हुआ, उसको मैं बारीकी से दिखाऊंगा आप लोगों को। बट जो साइड में, बीच में और राइट साइड में जो वहाँ पे ईंट जोड़ा गया है, वहाँ पे पतला वाला ईंट है जिसकी चौड़ाई नियर अबाउट 1.25 इंच है। तो यही वाला ईंट है जिसकी जुड़ाई हम अलमारी में कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये स्टार का है। ये उस वाले मोटे वाले ईंट से महंगा पड़ता है। ये ईंट 12 रुपए की एक पड़ता है और उससे पतला भी होता है, मतलब उसके साइज में आधा होता है। तो इसलिए कॉस्टली पड़ता है और उससे वीक भी होता है, उतना मजबूत नहीं होता है। बेसिकली इसका यूज़ हम डिज़ाइन के लिए करते हैं। अब मैं आगे आप लोग को अलमारी दिखाता हूँ कितना कंप्लीट हुआ है। तो अभी जो मैं दिखा रहा था कि उसका हैंड बना रहे हैं, यानी बाँह बना रहे हैं। तो बाँह बनाने के बाद फिर लेफ्ट साइड का इन्होंने ढाल लिया हुआ है, इसको ढाल रहे हैं। अभी ढालने के बाद ये इस तरीके का ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे सरिया वगैरह बांध के ढाल रहे थे, जो जिसकी मोटाई ज़्यादा नहीं, इसका भी ईंट के बराबर ही है, 1 से 1.5 इंच है। और ये पीछे जो ईंट लगा हुआ है STP ब्रांड का, वो मोटा वाला ईंट है। तो अभी ये पूरा टोटल ढाल दिया गया, राइट साइड में भी ढाल दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से, जिसकी मोटाई जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये अगला अब उसके ऊपर वाला ढालने की तैयारी चल रही है। ये सरिया वगैरह अच्छे से बांध लिया गया है। सरिया इसमें जो है 3 सूत का लगता है, ज़्यादा मोटा सरिया नहीं लगता है। 3 सूत का या फिर 2.5 सूत का सरिया लगता है। 2.5 सूत का सरिया डालने के बाद ये बजड़ी वाली गिट्टी, जो महीन वाली गिट्टी होती है, उसका कॉन्क्रीट बना के इसके ऊपर डाला जाता है। तो आप लोग सामने देख रहे हैं कि मिस्त्री जो है यहाँ पे कितनी बारीकी तरीके से मसाला वगैरह डाल रहे हैं। और एक और जो इनके साइड में मिस्त्री हैं, मतलब राइट साइड में, वो पकड़े हुए हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। और लेफ्ट साइड में लेबर खड़ा हुआ है जो कि मस्त है बंदा, अपना मस्त अपना कुछ ना कुछ कर रहा है। ये माल मटेरियल फटफट ले आके इनको दे रहा है और इधर से ये इसको ढाल रहे हैं। तो ढालने के लिए ये लोग करने का यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, कि सही तरीके से सही जगह माल पहुंच जाए। कहीं पे भी ऐसा हनी कॉम्ब की तरह या फिर कहीं पे भी माल खाली न रह जाए, जिससे गड्ढा वड्ढा ना दिखाई दे। गड्ढा वड्ढा मतलब एक वो यार फोड़ा फुंसी की तरह हो जाता है, तो देखने में बेकार लगता है, ऊपर से वीकनेस भी उसमें हो जाता है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती। बट ये लोग इत्मीनान से काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए ये सही से करेंगे। तो ये साइड वाले जो मिस्त्री इनको बता रहे हैं यहाँ पे भी अभी माल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी माल कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी नीचे, मतलब एक लेवल में होना चाहिए ना। लगभग 1.5 इंची इसको ढाला जा रहा है, मतलब 1 इंची से 1.5 इंची के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इतना ढाला जा रहा है, सो दैट कि ये ज़्यादा मोटा ना हो, ये भी ईंट की मोटाई के बराबर हो। तो अभी अगली तगाड़ी से, तगाड़ी इसको बोलते हैं, या फिर बर्तन बोल लीजिए या फिर डक्चा बोल लीजिए, कुछ भी, उससे ये माल डाल रहे हैं। तो लेबर अभी लेके आ गया है, फटाफट ये लोग माल डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से इस पर माल डाल के ढाल देंगे। ढालने के बाद ये अलमारी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो अगर इस अलमारी की लंबाई चौड़ाई की मैं बात करूं, तो ये अलमारी आपका बना हुआ है 7x6 का, जो कि ऊपर का हाइट 7x6 का बना हुआ है, जिसकी हाइट 7 है और 6 चौड़ाई। हाइट मैं फर्श से बता रहा हूँ,
अगर फर्श छोड़ के मैं बात करूं तो नियर अबाउट ये 2 फुट फर्श से ऊपर बना हुआ है। तो एक्चुअल अगर मैं अलमारी की मैं लंबाई चौड़ाई बताऊं तो नियर अबाउट ये 5 बाई 6 की अलमारी बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार बनेगी। अगर मैं कंपेयर कर लूँ बजट वगैरह का, तो अगर लकड़ी की अलमारी आप बनवाते हैं तो लकड़ी की अलमारी बनवाने में ज़्यादा खर्चा आएगा, बट इसका अलमारी बनवाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो जिस दीवार पे जिस वॉल पे अलमारी बन रही है उसकी मोटाई 9 इंची है। तो 9 इंची में हमने क्या किया, खड़ा ईंट दे दिया जो कि 2.5 इंची हो गया। तो ये अलमारी ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसी दीवार के अंदर बन रही है, मात्र ये अलमारी दीवार से 4 इंची बाहर रहेगी। तो अगर मैं टोटल अगर अलमारी की गहराई की बात करूँ तो 1.5 फीट होगा लमसम, 1.5 फीट और 16 इंची ऐसे होगा। बाकी आप लोग को ऊंचाई बता ही दिया, चौड़ाई बता दिया। हर एक खाने की चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट है, डिपेंड अपॉन आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप अलमारी बनवाना चाहते हैं। बेडरूम में है, गेस्ट रूम में है, या फिर हॉल में है, कहाँ पे है। तो ये फिलहाल में एक बेडरूम में बना हुआ है, तो बेडरूम के सोच के हिसाब से, बेडरूम के प्लानिंग के हिसाब से अलमारी बन रही है, जिसमें कि लेफ्ट साइड में आप कोई भी सामान रख सकते हैं। इसके राइट साइड वाला जो लंबा वो जिसकी हाइट ज़्यादा है उसमें आप कपड़ा वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, मतलब हैंगर लगा के पाइप वाला आप कर सकते हैं। तो अभी वो भी ढाल दिया गया। अब पाइट यहाँ पे बांध दिया गया है, बेसिकली बांस और चाचर वगैरह का पाइट हम लोग बोलते हैं। तो फाइनली अभी इस तरीके की ऐसे अलमारी बन के तैयार हुई है। आप लोगों ने पीछे देखा कि किस तरीके से कैसे जो मिस्त्री वगैरह थे अलमारी को इसको कंप्लीट किए, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं अभी क्लियर दिख रहा है कि नीचे पहले एक पार्ट हो गया, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। उसी के जस्ट साइड में एक और है, कपड़ा वगैरह कुछ रखने के लिए, कुछ मतलब लंबा सामान रखने के लिए आप लोग देख रहे हैं। इन दोनों के बराबर ये वाला है, उसके ऊपर ये है। ये ऊपर अभी टूटा फूटा है क्योंकि जब ये छज्जा बना हुआ था तो छज्जा बनाने के लिए नीचे सेंटरिंग किया गया था, उसके लिए तोड़ फोड़ किए हैं। तो इसको कंप्लीट अभी बनाएंगे, वो फाइनल मैं प्लास्टर वाली वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे इसको प्लास्टर कर रहे हैं, किस तरीके से इसको फिनिशिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो मैंने जो ईंट लगाया हुआ है ना, ये बहुत मोटा नहीं है, नियर अबाउट 1-1.25 इंची मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। ये 1-1.25 इंची मोटा ईंट है। एक ईंट तो नॉर्मल ईंट होती है, आप लोग देखे ही होंगे जो यहाँ पे रखी हुई हैं सारी ईंटें। अगर मैं एक फ्रेश ईंट निकालूं तो ये आप लोग देखिए कितनी मोटी है। इसके तुलना में इसकी मोटाई आप चेक कर लीजिए तो ये डबल होगा, ये डबल है, उसका आधा ये है, ठीक है। तो मैंने स्पेशली पतले वाले ईंट मंगा रखे थे, पतले वाले ईंटों से ही अपनी अलमारी को बनाया हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा इसका ना दिखे। तो कंप्लीट इस तरीके की ऐसी अलमारी है। इसका अब मैं आप लोग को वीडियो एक और दिखाऊंगा जिसमें फाइनल फिनिशिंग होगी, प्लास्टर वगैरह होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग को आइडिया लगेगा किस तरीके का ऐसा फाइनल अलमारी बनती है, ठीक है। फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।